बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली कई सौगातें। नीतीश और नायडू को मिला साथ आने का फायदा। बीजेपी ने निभाया गठबंधन धर्म या चुकाया कर्ज। मुसीबत में जब आप किसी के काम आते हैं तो वो मदद कर्ज की तरह दूसरे इंसान पर चढ़ी रहती है। मदद पाने वाला इंसान ये कोशिश करता रहता है कि जब भी उसे मौका मिले तो मदद की मदद देकर ही चुकाया जाए। इसलिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनने के बाद पेश किए गए पहले बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खूब सौगातें मिली। नीतीश और नायडू के साथ आने के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बजट में दोनों राज्यों का विशेष ध्यान रखा। सरकार की तरफ से राज्यों के लिए बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश छाए रहे। आंध्र प्रदेश को बजट में 15,000 करोड़ रुपए और बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। अब ये तो 4 जून को ही तय हो गया था कि इस बार आंध्र प्रदेश और बिहार की बहार है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ही इस बार नरेंद्र मोदी की बहुमत की सरकार बनी है। इसीलिए मोदी सरकार की 48,21,000 करोड़ रुपए के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में अकेले बिहार और आंध्र प्रदेश को ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात विकास के नाम पर मिली है। जो लोग बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खुले केंद्र के पिटारे को देखकर चौंक रहे हैं ना, शायद वो पहले चौंकने नहीं थे। चौकन्ने रहते तो 4 जून को नतीजों के बाद एनडीए की पहली बैठक में ही नीतीश कुमार के बयानों पर गौर करते। तब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा था, आपने इतनी सेवा की है, जो मौका मिला है आगे बिहार और देश आगे बढ़ेगा। बिहार के सब काम हो ही जाएंगे, जो काम बचा है हो जाएगा। हम लोग पूरे तौर पर जो चाहेंगे उस काम के लिए लगे रहेंगे। बस नीतीश ने मानो जो कहा वही सच हुआ। बिहार को नई सड़क पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिया गया है। इससे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। बोधगया, वैशाली और दरभंगा को भी एक सड़क परियोजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पर्यटन के नक्शे पर बिहार को आगे लाने के लिए महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजगीर को भी ग्लोबल टूरिज्म के लिए विकसित करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह आगे लाया जाएगा। अब इन तीनों कार्यकाल में गौर करने वाली बात यह है कि पहले 2 कार्यकाल के 10 बजट में कभी भी बिहार और आंध्र प्रदेश को इतना तवज्जो एक साथ नहीं दिया गया जितना इस बार दिया गया है। तभी तो वित्त मंत्री के भाषण में उन्हीं राज्यों का जिक्र ज्यादा रहा जहां से बीजेपी को सरकार बनाने की ताकत मिली है। जिस बिहार से नीतीश कुमार ने बड़ी जीत हासिल करके 12 सीट खुद जीती और एनडीए को बहुमत के करीब पहुंचाया, उस बिहार का नाम 11 बार बजट के भाषण में आया है। टीडीपी की 16 सीट वाले आंध्र प्रदेश के नाम 5 बार आया है। 21 में से 20 सीटें देने वाले उड़ीसा का 4 बार नाम आया है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पहले भी एनडीए का हिस्सा थी। 2014 का चुनाव बीजेपी और टीडीपी ने साथ ही लड़ा था, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मसले पर टीडीपी ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया था और इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर भी रही थी। इस बार चुनाव से पहले फिर टीडीपी एनडीए में शामिल हो गई, लेकिन आंध्र प्रदेश में विशेष राज्य का मुद्दा अभी भी जिंदा है और अब मोदी सरकार ने टीडीपी को बजट में तोहफा भी दिया है। आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए फंड, अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए, 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र फंड, रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तर आंध्र को पैसा, पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट पर जोर, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए फंड और विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की सौगात मिली है। दोस्तों, बजट आते ही सियासी लड़ाई भी छिड़ गई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष बजट को हर वर्ग को शक्ति देने वाला बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे कुर्सी बचाने वाला बजट बता रहा है। बजट पर यह सियासत इसलिए हावी हुई है क्योंकि बीजेपी को 2 बार अपने दम पर बहुमत पाने के बाद तीसरी बार भले ही सरकार मिल गई, लेकिन बीजेपी की बहुमत की सरकार नहीं है। दरअसल 2014 में एनडीए की 336 सीट थी, जिसमें अकेले बीजेपी की 282 सीट थी। 2019 में एनडीए की 352 सीटें थी, जिसमें अकेली बीजेपी की 303 थी। पर दोस्तों, इस बार की तीसरी बार में बनी सरकार में एनडीए की सीट है 293, जिसमें से बीजेपी के पास केवल 240 है, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती और इसलिए विपक्ष बीजेपी पर यह तोहमत मढ़ रहा है। बीजेपी बेशक विपक्ष की बात पर हामी ना भरे, लेकिन बजट से साफ पता चल रहा है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को साधने की कवायद की, जिनकी बैसाखी के सहारे उनकी सरकार टिकी हुई है, क्योंकि इसे ही शायद गठबंधन धर्म कहते हैं। खैर,
आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।